महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव 15 जनवरी को है और सियासी पारा इस उबाल पर आ गया है कि राजनीति अब हिंदू मुसलमान पर टिक गई है। जी हां, बताएंगे इस खबर में बीएमसी चुनाव में कैसे जातिवाद पर सियासत अपने पांव पसार रही है और बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ फडणवीस ने एक रैली के दौरान हिंदू और मराठी पर बयान दिया, तो कैसे वारिस पठान ने उस पर पलटवार किया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महाराष्ट्र में अभी निकाय चुनाव के बीच महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से काफी जोश दिख रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी रैली में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई का अगला मेयर हिंदू होगा, मराठी होगा या महायुति का ही होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बुर्के वाली को मेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बयान सुनिए। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा वारिस पठान बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही। आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील। आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि मुंबई की पहचान मराठी और हिंदू संस्कृति की है, इसे बचाना जरूरी है। यह बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और एआईएमआईएम के नेता और प्रवक्ता वारिस पठान ने तुरंत इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई आई लव महादेव बोलने वाली महिला मेयर बन सकती है, तो हिजाब या बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिला क्यों नहीं बन सकती। सुनिए इनका बयान। मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती है। एआईएमआईएम की तरफ से यह साफ संदेश दिया गया कि मुंबई में मुस्लिम समुदाय की आबादी काफी है, उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। इस पूरे विवाद से बीएमसी चुनाव में और गर्मी आ गई है। महायुति गठबंधन का दावा है कि वे मुंबई में पूर्ण बहुमत लाएंगे और मेयर उनकी पार्टी का ही होगा। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर कांग्रेस, शिवसेना और एआईएमआईएम मिलकर चुनौती दे रहे हैं, लेकिन यह मामला यहां थमा नहीं है। नीतीश राणे ने भी वारिस पठान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र में रहते हैं तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सुनिए नीतीश राणे का बयान। महायुति जहां जहां हम लोग लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पक्ष उनकी जहां जहां लड़ रहे हैं, लोगों को इतना मालूम है कि उनका शहर अगर सुरक्षित रखना हो, उनका शहर का अगर विकास करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे महायुति के सिवाय दूसरा कुछ पर्याय नहीं, ऑप्शन नहीं। ये इतना लोगों को स्पष्ट मालूम होने की वजह से हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के ऊपर उनका विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि सभी इन शहरों के ऊपर आई लव महादेव वाला ही सोच का मेयर बैठने वाला है। नहीं, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए करना है? विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबईकरों के लिए करना है, जो टैक्स पेयर है उनके लिए करना है, ना कि कोई बांग्लादेशी में रोहिंगे जो मुसलमान है, जो इलीगल तरीके से आके इन शहरों में रह रहे हैं। हमारा वाटर मीटर गटर जो हक का है वो छीन के वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। जो टाटा का जो टीस का रिपोर्ट आया है वो यही तो कहता है ना कि 30% से बांग्लादेशी और रोहिंगे मुसलमान इलीगल तरीके से मुंबई में आ गए और उनकी यहाँ तादाद बढ़ रही है। वो वोटिंग भी उन्होंने वोट जिहाद के नाम पे की है। इसलिए तो किसी भी हालत से ये 15 तारीख जैसी खत्म हो जाएगी, हमारा जय श्री राम वाला मेयर उधर बैठेगा। एक भी बांग्लादेशी और रोहिंगे को हम लोग इस मुंबई में और आजू बाजू शहरों में रखेंगे नहीं।
सबको यहाँ से निकाल देंगे। सब लोग ने अपना बैग पैक करना चाहिए। 15 तारीख डेडलाइन है। 15 तारीख के बाद हमको मालूम है उनको कहाँ कहाँ रखा है, किस किस तरीके से रखा है। उनको ना पानी मिलेगा, ना उधर का लाइट मिलेगी, बिजली मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। उनको अपने अब्बा पाकिस्तान में रहे बैठे हुए अब्बा के पास निकल जाना है। ये बहसबाजी इसीलिए है क्योंकि बीएमसी चुनाव है और एक कहावत यहाँ फिट बैठती है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैसे, आपको अभी समझ आ जाएगा, ये खबर अंत तक जरूर देखिए। बीएमसी 2026 में 74,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ एशिया का ये सबसे बड़ा नगर निकाय है। फडणवीस का बयान हिंदू मराठी वोटरों को लुभाने के लिए है ताकि चुनाव में मजबूत स्थिति बने। वहीं वारिस पठान का जवाब मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने के लिए था, क्योंकि एआईएमआईएम के मुखिया तो हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम बात करते दिखाई देते हैं। यही दाव यहाँ भी उन्होंने खेला। बहरहाल चुनाव नजदीक आते आते बयानबाजी और बढ़ेगी, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में वोट बैंक की राजनीति बहुत मजबूत है। लोगों में चर्चा है कि आखिर मेयर कौन बनेगा, हिंदू, मराठी या बुर्के वाला या फिर कोई और। लेकिन असल में मेयर वही बनेगा जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। चुनाव में जनता फैसला करेगी। अभी तो ये जुबानी जंग जारी है और हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। देखना यह है कि जनता किसके हक में फैसला करती है। आगे इस खबर से जुड़े हर अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।